So today I will discuss about function यानी फलन. The word function is derived from a Latin word meaning is operation. जो function है word वो Latin word से derived हुआ है और उसका मतलब होता है operation. So thus when we square a given real number x, in fact we perform an operation on the number x to get a number x square. अगर x एक नंबर है, रियल नंबर है, अगर हमें x स्क्वायर प्राप्त करना है, if I want to get x square, so we have to perform operation, then only I will get the x square. यानी अगर x है रियल नंबर, अगर x स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे हम करेंगे? अगर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर. यानी हमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा. ऐसे नहीं है कि एक्स रियल नंबर है तो ये अपने आप एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यानी कुछ ना कुछ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. यानी एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट किसे कहते हैं? कुछ इसमें मेन पॉइंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं. जैसे कांस्टेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज कांस्टेंट? सो द सिंबल विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर नंबर इज अ कांस्टेंट. यानी कोई अगर सिंबल है वो अपने आप में डिनोट करता है कि ये क्या है? पर्टिकुलर नंबर है. सो दैट इज अ कांस्टेंट. जैसे अगर ए बी सी डी ई की बात की जाए और सपोज ए के जगह पे मैंने 2 वैल्यू पुट कर दिया, ए के जगह पे 3 वैल्यू पुट कर दिया, 4 वैल्यू पुट किया, तो क्या है? ये 2 3 4 क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है. सो दीज आर हैविंग पर्टिकुलर्स नंबर. और ये क्या है? जो ए के ऑन द प्लेस ऑफ ए मैंने 2 पुट किया तो 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. 3 क्या है? कांस्टेंट है. यानी ये क्या है? एक पर्टिकुलर्स नंबर है. अगर वेरिएबल की बात की जाए, सो व्हाट इज वेरिएबल? So a variable is a symbol which takes a number of value. और वेरिएबल क्या है? ये नंबर ऑफ वैल्यू को क्या करता है? टेक्स करता है. जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि x एक वेरिएबल है तो x के जगह पे कुछ भी वैल्यू आ सकता है. जैसे हम पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5. जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा. अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंबल विच कैन टेक an arbitrary value from given set is called independent variable. जैसे सिंबल क्या है? मान ली कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ, मान ली कि y इजकल टू x प्लस 2 है. तो यहाँ पे क्या है? x के जगह पे मैं अगर कुछ भी वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा? y का वैल्यू चेंज होगा. मान ली कि x के जगह पे मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो क्या होगा? y इजकल टू 3 हो जाएगा. तो x क्या हुआ? x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि x y पे डिपेंड नहीं है लेकिन y x पे डिपेंड है. तो यहाँ पे y क्या हो गया? y इज वेरिएबल हो गया. यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. लेकिन x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी x का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो y का भी वैल्यू चेंज हो रहा है. यानी y का जो वैल्यू है x पे डिपेंड है. तो यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे x के जगह पे मैंने 1 2 3 4 5 वाटेवर जो ही मैं पुट करना चाह रहा हूँ वो भी पुट कर रहा हूँ. यानी ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया. x क्या है? वेरिएबल भी है और लेकिन यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने अभी बताया ना, जैसे y इजकल टू x प्लस 2 था तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? y क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल. क्योंकि जैसे ही मैं x का वैल्यू अगर पुट कर रहा था तो y का वैल्यू चेंज हो जा रहा था. सो सिंबल हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और x क्या था वहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. Definition of a function. So now we will discuss about definition of function. So thus for a function from a to b, first condition is a and b should be non-empty. अगर a और b क्या है? एक दूसरे के फंक्शन है तो a and b should be non-empty. यानी दोनों सेट इम्पटी नहीं होना चाहिए. ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी. और ए का सभी एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए.
नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी। और क्या होना चाहिए, जैसे अगर ए सेट का जो एलिमेंट है उसका एक से ज़्यादा यानी ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, यानी ए का जो सेट है, ए जो सेट है उसका जो एलिमेंट है उसका एक से ज़्यादा इसमें इमेज नहीं होना चाहिए, किसमें, बी में। एग्जाम्पल जैसे कि एफ ए टेंस टू बी, बी यानी फंक्शन ए टेंस टू बी a mapping when where a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 2 5 3 6। यहाँ पे b का एलिमेंट दिया हुआ, a का एलिमेंट दिया। जैसे अगर इसको रिलेट करेंगे यानी फंक्शन चेक करेंगे तो 1 2 यानी f1 इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 5, f3 इज इक्वल टू 3 एंड f4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं इमेज चेक कर रहा हूँ, यानी ए सेट का इमेज बी में। So to represent this mapping by arrow diagram, कह रहा है कि to represent this mapping by arrow diagram, so we represented by points in the circle। तो देखिए f a टेंस टू बी ऑपरेशन है, जैसे 1 का, जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा, मैंने इधर लिखा था, जैसे कि 1 किसका इमेज, 1 का इमेज क्या है, 2 है, 2 का इमेज 5 था, 3 का इमेज 3 था और 4 का इमेज 6 था। तो इस तरह से देख सकते हैं ए जो एलिमेंट है, ए सेट का जो एलिमेंट है और बी सेट का एलिमेंट है। देखिए ए सेट का जो एलिमेंट है उसका एक ही मिरर इमेज है जो कि बी में है। तो ये क्या है, ये फंक्शन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ए सेट का जो एलिमेंट है बी का क्या है, फंक्शन है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो हम लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। सो लेट एफ सच दैट ए टेंस टू बी, यानी एफ ऑपरेशन ए टू बी, ए टेंस टू बी, ए बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एंड द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, जो ए सेट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, the set A is called the domain of function f and the set B is called the codomain of f। the set of the images of all the elements of A under the map of f is called the range of f। और जो इमेजेज हो जाएंगे क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ ए और रेंज ऑफ एफ, जो रेंज है वो रेंज ऑफ एफ से डिनोट करेंगे। दस रेंज ऑफ एफ दैट इज एफ ए इजकल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्लियरली एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। सम एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में है कि लेट ए इजकल टू 1 -1 2 3 -3, ये ए सेट का एलिमेंट है। b इजकल टू 1 4 9 10 11, ये क्या है, द रूल f इज गिवन, यानी ये क्या है, ये b सेट का एलिमेंट है। तो बाई एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, क्या होना चाहिए, ऑपरेशन एक्स स्क्वायर शो करना है, इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए एक्स स्क्वायर कैसे ऑपरेशन होगा। तो डोमेन ऑफ एफ इजकल टू दिया हुआ, डोमेन ऑफ एफ दिया हुआ ए इजकल टू, यानी ए का जो एलिमेंट हो क्या हो जाएगा, डोमेन है। और रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ दिया हुआ है कि जो कि इसका इमेज हो लेकिन स्क्वायर फॉर्म में है 1 4 9। तो हम आइए देखते हैं, आसानी से आपको समझ में आए। तो डोमेन दिया हुआ, तो डोमेन यानी क्या, जो बी का जो सेट होता, बी का जो एलिमेंट होता था वही डोमेन होता था। अभी मैंने थ्योरी में पढ़ा। तो देखिए आप जो भी ए एलिमेंट का, ए का जो एलिमेंट है लिख लीजिए 1 -1 2 -3 3 एंड बी का 1 4 9 10 11। और लेकिन क्या है, ऑपरेशन हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, यानी ऑपरेशन हमें एक्स स्क्वायर दिखाना है फंक्शन का। तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा एंड 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो हाँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे क्या बोला था कि अगर फंक्शन अगर है ए टू बी,
तो क्या होना चाहिए, किसी एक का एक ही इमेज होना चाहिए। तो सही बात है, इसमें भी एक का ही है। हाँ, ये जो ए एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट है उसका इधर सेम इमेज हो सकता है, बट एक ही का दो इमेज नहीं होना चाहिए। एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। दो का एक हो सकता है, यानी एक या दो एलिमेंट का एक ही कॉमन इमेज हो सकता है बी में, लेकिन एक ही एलिमेंट का दो इमेज बी में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका ऑपरेशन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसके माध्यम से हम ये पता करेंगे कि कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है ये फंक्शन होने का या ना होने का, और कैसे किस पॉसिबिलिटी में ये फंक्शन होगा। तो ऐसे आपको डिफिनेशन बता दिया गया है, उससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ जिसके माध्यम से ये फंक्शन है या नहीं आप कंडीशन के अनुसार चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इफ a इजकल टू 1 2 3 4 है, b इजकल टू ए बी सी है, और f ऑपरेशन a टेंस टू b यानी a टू b है। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, a इजकल a सेट a एलिमेंट में a का सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, b में है क्या a b c। तो देखिए 1 का इमेज a, 2 का इमेज c, 3 का इमेज b। लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, a का सभी एलिमेंट का इमेज b में होना चाहिए, लेकिन 4 का इमेज इसमें नहीं है। तो क्या है, a नोट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। दूसरा देखिए क्या है 1 2 3 4 और ए बी सी। देखिए 1 का इमेज b है, 2 का इमेज a है, और 2 का इमेज c है, और 3 का इमेज c है। तो 4 का पहला नंबर तो इसमें क्या है, दो कंडीशन फेल कर रहा है। 4 का इमेज भी नहीं है b में, और जो a का एलिमेंट 2 है उसका दो इमेज बन रहा है, जबकि कम से एक ही रहना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ये नोट अ फंक्शन। अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा नंबर एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 है। तो क्या है, 1 का इमेज ए है, 2 का बी है, और 3 का सी है, लेकिन 4 का इमेज इसमें नहीं है। तो क्या है, नोट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि सबका इमेज होना चाहिए बी में। फोर्थ नंबर 1 2 3 4 ए बी सी, 1 का इमेज सी है, 2 का इमेज ए है, और 3 का इमेज बी है, और 4 का इमेज बी है। तो सभी का इमेज इसमें है। हाँ, किसी का इमेज एक से ज़्यादा नहीं है। हाँ, सेम इमेज होना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का दो इमेज इधर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। हाँ, आप लोग रिलेशन लास्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, और ये फंक्शन है। तो आप रिलेशन, आप अगर आपको चीज़ें याद होगी तो आप आसानी से दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ रिलेशन कौन है और फंक्शन कौन है, और रिलेशन में क्या क्या चीज़ें पे हमें ध्यान देना है, और फंक्शन में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए अगर ए टू बी ऑपरेशन है फंक्शन, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी, तो 1 का इमेज ए है, 2 का बी, 3 का सी, और 4 का डी। सो दिस इज फंक्शन। और डोमेन क्या हो गया, डोमेन ए सेट का जो एलिमेंट 1 2 3 4, और रेंज क्या हो जाएगा, बी सेट का एलिमेंट ए बी सी डी। को डोमेन का हो जाएगा, अगर को डोमेन की बात की जाए तो को डोमेन हो जाएगा ए बी सी डी, यानी बी एलिमेंट का, और ये जो इमेज है रेंज वो हो गया। तो एवरी फंक्शन कैन बी, आप याद रखिए, एवरी फंक्शन कैन बी अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन कांट बी अ फंक्शन। ठीक है, जैसे फंक्शन में कंडीशन है कि जो भी ए का एलिमेंट है वो बी में इमेज होना चाहिए, और एक ही इमेज होना चाहिए, लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं है। सबका इमेज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डबल इमेज हो रहा है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। यानी एवरी फंक्शन कैन बी ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन कांट बी अ फंक्शन। ये चीज़ आपको याद रखना कंप्लीट हो। फंक्शन रिलेशन का कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें आसानी से सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे क्या है, ए इजकल टू 1 2 3 4, बी इजकल टू 5 6 7 है। तो चेक फंक्शन एंड रिलेशन चेक करना है। पहला नंबर एफ इजकल टू, जैसे 1 5 है, 2 6 और 3 7 का ये रिलेशन है। सो दिस इज अ फंक्शन बिकॉज 4 हैविंग नोट इमेज, बट इट इज
अ रिलेशन। क्या है? 4 का इमेज इसमें नहीं दिया, जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 है और 5 6 7 है, तो जैसे 1 का इमेज 5 दिया हुआ है, 2 का इमेज 6 दिया हुआ है और 3 का इमेज 7 दिया हुआ है, लेकिन 4 का इमेज इसमें नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो गया? दिस इज अ फंक्शन बिकॉज 4 हैविंग नोट इमेज, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये नॉट अ फंक्शन होना चाहिए। ये क्या है? नॉट अ फंक्शन बिकॉज 4 हैविंग नोट इमेज बट इट इज ए रिलेशन। ये क्या है? ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का इमेज यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, नोट। जैसे g इजकल टू 1 5, यानी 1 का 5 से रिलेशन, फंक्शन या रिलेशन बोल सकते हैं, दिया हुआ है। 2 से 5 यानी 3 6 का इमेज है, 4 का इमेज 6 है। तो ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैविंग इमेज इन बी। तो क्या हो रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग इमेज इन बी, सो दिस इज अ फंक्शन एंड रिलेशन। तो क्या हो गया? ये फंक्शन भी हो गया, रिलेशन भी हो गया, क्योंकि 1 का इमेज 5 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, 4 का 6 है, यानी इस सब का इमेज मिल रहा है बी सेट में। तो क्या हो गया? फंक्शन तो हुआ लेकिन रिलेशन भी हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप फंक्शन के सभी पॉइंटों पर ध्यान दे देंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन फंक्शन है, और सभी कंडीशन मिला जुला कर जो होते हैं वो रिलेशन ही होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होंगे तो किस कंडीशन में होंगे।